नमस्कार दोस्तों। अब हो जाइए तैयार क्योंकि आज से ठीक 13 दिन बाद आपका 17 फरवरी को मेरे भाई हिंदी का पेपर है। अब आपको इस समय में बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों पर ध्यान देना होगा। अब जो बाइली प्रश्न है उसको छोड़ दीजिए और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको याद कीजिए। तो मैं इस वीडियो में हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जो आपके बोर्ड एग्जाम 17 फरवरी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छा लगे मेरे भाई तो एक लाइक कर देना, ठीक ना। तो पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे करा, मात्र 50 से 55 क्वेश्चन है मेरे भाई। अगर तुम इसे याद कर लेते हो तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि 15 से 20 क्वेश्चन आपके 17 फरवरी के बोर्ड एग्जाम में पक्का रहेंगे, ठीक ना। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे करा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर जी है मेरे भाई। और एक क्वेश्चन और पूछता है कि मानव मुक्ति का पुरोधा किन्हें कहा जाता है? मानव मुक्ति का पुरोधा किन्हें कहा जाता है मेरे भाई? तो भीमराव अंबेडकर को ही मानव मुक्ति का पुरोधा कहा जाता है। इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है अगला प्रश्न है, 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर विरोधियों को उजागर करता है? तो जो 20 के दांत है वो किस अंतर विरोधों को उजागर करता है? तो हमारा मध्य वर्ग यानी मध्यम वर्ग के अंतर विरोधियों का उजागर करता है। ये आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 20 के दांत कहानी के लेखक कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1816 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पटना के बदरघाट में हुआ था मेरे भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन करा, मैक्स मुलर ने सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? जो मैक्स मुलर साहब है वह प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किसे कहते हैं? कि कौन देश? तो हमारा भारत देश को कहते हैं। भारत की सबसे प्राचीन भाषा क्या है? तो भारत की सबसे प्राचीन भाषा मेरे भाई संस्कृत है, ठीक है। अगला प्रश्न करा, नाखून क्यों बढ़ते हैं? इनमें गद्य की कौन सी विधिया है? नाखून क्यों बढ़ते हैं क्या है? कहानी है, कविता है, भाषण या ललित निबंध है? तो भाई नाखून क्यों बढ़ते हैं वह एक प्रकार का ललित निबंध है। इसके लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इनका जन्म कब हुआ था? 1907 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन करा, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी भाषा की लिपि है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो मेरे भाई देवनागरी लिपि है। नागरी लिपि के लेखक कौन है? कमेंट में बता देना। नागरी लिपि के लेखक कौन है? कमेंट में जरूर बताना मेरे भाई, ठीक है। कहता आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी जी ने साहित्य की किस विद्या में लेखन नहीं किए हैं? जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं वो किस विद्या में लेखन मतलब लिखने का काम नहीं किए हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? कहानी में उन्होंने ये सब काम नहीं किए, बल्कि आलोचना उन्हें लिखे हैं, उपन्यास भी लिखे हैं और निबंध भी लिखे हैं, लेकिन कहानी एक भी नहीं लिखे हैं, ठीक है। कहता नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। तो नागरी लिपि के लेखक कौन है? इसे लेखक गुणाकर मूल्य जी हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है मेरे भाई? तो यह भारतीय लिपियों की कहानियों से लिया गया है। बी आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़िए मेरे भाई, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ अगर आप इस प्रश्न को याद कर लेते ना मेरे भाई तो 15 से 20 प्रश्न तो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% 100 में 100% आएंगे ही आएंगे, ठीक ना। ताकि ये सब प्रश्न बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? जो उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे नागर शैली कहा जाता है। बी डी आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे भाई, बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो इसके लेखक हैं अमरकांत जी हैं, ठीक है। बहादुर का पूरा नाम क्या था? कमेंट में बता देना। कौन हल्ला कर बाहर से सबको सचेत कर रहे थे? तो मेरे भाई इनमें से सभी चंद्रा गुणनिधि, अच्युत, संक्राम मकरा, इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। तो प्रगतिशील आलोचना का विकास साहित्य की परंपरा के ज्ञान से होता है। परंपरा का ज्ञान के लेखक कौन है? परंपरा का ज्ञान के लेखक कौन है? तो रामविलास शर्मा जी हैं, ठीक है। परंपरा का मूल्यांकन सिख धर्म के प्रवर्तक किसने किए? तो सिख धर्म के परिवर्तन मेरे भाई गुरु गोविंद सिंह ने किए थे। बी आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। कहता इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये किस कवि के लिए कहा गया है? माने इन मुसलमान हरिजन पे कोटि वारिये कार्य यह किसके लिए कहा गया है? तो मेरा रस खान के लिए कहा गया है। अगला प्रश्न है, गहनानंद जीवनदायक हो कुछ मोरियो पी रही है परसों में किस कवि का नाम का आया है? तो मेरे भाई यह गहनानंद जो है वह घनश्याम के नाम से आया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, सब विदेशी वस्तु
वस्तु नर गति रीति लखात कुछ अब न भारत में दर्शात। मैंने सब जितना भी भारत की वस्तुएं हैं वह विदेशी हो गई है, गान पान खाना पीना से सब लेकर, और भारत में अब कुछ भी दर्शाता नहीं है भारतीयता। तो यह किसकी है? तो यह भारतीयता नहीं दर्शाती है। ठीक है, अगला प्रश्न मेरे भाई, सुमित्रानंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासी ने किसे कहा है? तो भारत माता को कहा है। ठीक है, कि भारत माता मिट्टी की प्रतिमा की तरह उदासीनी बनी हुई है। जनतंत्र का जन्म कविता के कवि कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ जन्म हुआ था? तो बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव बिहार में हुआ था। डी आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा मेरे भाई। रसूल रसूल नबाई थी, रसूल नबाई थी। कौन थी रसूल नबाई? क्या थी? तो मेरा एक गायिका थी। गायक माने गाना गाने की, गीत संगीत गाने की कार्य करती थी। भारतीय संस्कृति किसकी प्रतीक है? तो भिन्न भिन्न संस्कृतियों सामंजस्य। 22 नंबर क्वेश्चन करा कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है। जो महात्मा गांधी थे उन्होंने शिक्षा और संस्कृति नामक पाठ्य लिखे थे, वह सहायक किसमें होती है? तो शरीर बुद्धि और आत्मा के विकास में मेरे भाई। ठीक ना। अगला प्रश्न है 23 नंबर क्वेश्चन करा, गुरु नानक की मृत्यु कब हुई? गुरु नानक जी की जो मृत्यु हुई थी मेरा कब हुई थी? तो 1560 ईस्वी में हुई थी। बी आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। कौन सी कृति रसखान की नहीं है? तो मेरे भाई सुजान रसखान जो है वह रसखान जी की नहीं है। कहता है मगम्मा क्या बेचती थी? तो मगम्मा दही बेचती थी। बी आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। दही वाली मगम्मा के लेखक कौन है? तो श्रीनिवास जी हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? कमेंट में बता देना। ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? तो उड़ीसा राज्य को दिखाया गया मेरे भाई। सी आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। कहता है मंगू किस कहानी की पात्र है? तो मंगू जो है मेरे भाई वह नगर कहानी की पात्र है। सॉरी, माँ कहानी, यहाँ पे गलती हो गया। माँ कहानी के पात्र, नगर कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? पाप पाती, पाप पाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है मेरे भाई, पपाती किस रोग से ग्रसित थी? पपाती जो थी वो मेनिंजाइटिस नामक रोग से ग्रसित थी। सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होता है? तो मेरा घुटन महसूस होता है। सीता के कितने लड़के थे? तो 3। सबसे बड़े लड़के का नाम क्या था? कैलाश। नौबत खाने का अर्थ है, तो नौबत खाने का अर्थ क्या होता है? यह क्वेश्चन अलग लेवल का है, इसे हड़बड़ाइएगा नहीं, यह बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं पूछेगा। ठीक है, तो ये नौबत खाने का अर्थ, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ नौबत खाने का अर्थ प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान। ठीक है, लेखक के घर में मछली कौन खाता था? तो लेखक के घर में मछली मेरे भाई पिता खाते थे। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे करा, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया था? तो पैसे चुराने का। और रिश्तेदार लेखक के यहाँ कब आए थे? तो रविवार के दिन आए थे। और कितने रुपये चोरी का इल्जाम थे? 11 रुपये चोरी का इल्जाम बहादुर पर लगा दिया गया था। मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक हैं? तो मेरे भाई रेनर मारिया रिल्के जी हैं। ठीक है, कहता है भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो जाति प्रथा है। यहाँ पे जाति प्रथा बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, घनानंद कवि हैं, तो घनानंद किसके कवि हैं? रीतिमुक्त, रीतिवध, रीति सिद्ध या छायावादी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो यह सही आंसर रीतिमुक्त के कवि हैं। ठीक है, कहता है बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? तो किशोर जो था मेरे भाई वो लेखक का साला था। सॉरी, लेखक का क्या था? लेखक का साले का पुत्र था। बी आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। लेखक को मछली, अरे साले यहाँ पे गलती बताया मेरे भाई, गलती हो गया। बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? तो बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर लेखक का पुत्र था। ठीक है, ये आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेखक को मछली खाने से किसने मना किया? तो लेखक को मछली खाने से मेरे भाई माँ ने मना किया था। ठीक है, कहता है बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली है? तो बिरजू महाराज को तालीम अपने चाचा जी से, दादाजी से, बाबूजी से, तो बाबूजी से मिली है। और तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो मध्य प्रदेश राज्य में हुआ था। ठीक है, नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में कौन है? तो 20 के दांत है। ठीक है, कहता है मैक्स मिलर का जन्म कब हुआ था? तो मैक्स मिलर का जन्म मेरे भाई 1823 की 24 की 25 की 1826। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 1823 ईस्वी में हुआ था। आप फिक्स से डेट पूछे तो 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे? तो 1783 ईस्वी में पहुंचे थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला है, अनामदास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। ठीक है, हजारी प्रसाद
साथ द्विवेदी निर्जल अपराधी किसे कहा है? तो नाखून को निर्जल अपराधी कहा है। ठीक है, दही वाली मगरमच्छ किस भाषा से अनुदित कहानी है? तो मेरा भाई कन्नड़ भाषा से अनुदित कहानी है। ये आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नदी के द्वीप किस कवि की रचना है? तो नदी के द्वीप सच्चिदानंद हिरण्यवतस्यन अगे जी की रचना है। काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? तो काला पानी जो है मेरे भाई वो ईश्वर पेटलिकर जी का है लोकप्रिय उपन्यास। अंदर किसी को देखने का नियम नहीं है, किसने कहा? अंदर किसी को देखने का नियम नहीं है, यह किसने कहा था? तो यह मेट्रे ने कहा था। ठीक है, अगला प्रश्न है मंगू को भर्ती करने के लिए माँ किसे पत्र लिखकर बुलवाया था? तो अपने बड़े पुत्र को बुलाया था। ठीक है, अगला प्रश्न है मेरे भाई लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था? तो लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम कम्मो था। तो मेरे भाई मैंने 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करा दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका लगभग यहाँ से 40% स्कोर आया होगा। ठीक ना? तो मेरे भाई अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं इस तरह के अगले वीडियो में। 17 फरवरी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जय हिंद, वंदे मातरम।